तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो है, लेकिन हमारे लव स्टोरी सीरीज़ का एपिसोड 2 है। लेकिन एपिसोड 2 में आगे बढ़ने से पहले, अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं अपने बारे में, क्योंकि हम तो ये भूल ही गए थे कि बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको हमारे बारे में बेसिक चीज़ें भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है यशविका दत्त एंड मेरा जो कॉलेज बोल रही हूँ, जो मेरा डॉक्यूमेंट्स नेम है वो है ज्योति दत्त। बहुत सारे लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है और ऐसा लगता होगा शायद कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा डॉक्यूमेंट्स नेम ज्योति दत्त है, लेकिन पायल का शुरू से यशु का ही रहता है, तो वो उनको यशु ही लगता है, तो यशविका दत्त। सो फाइनली आफ्टर मैरिज मैंने उसको बदल के किया है यशविका पायल बत्रा। और मैं हरिद्वार से हूँ और मैं अभी 30 साल की हूँ। आने वाले दिसंबर में मैं 31 साल की हो जाऊँगी। और मैं अगर मेरी स्टडीज़ की बात करूँ तो मैंने MBA किया हुआ है एंड दैट्स इट। तो मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। और ये तो बता दें, यूट्यूबर होने से पहले तो क्या कर रही थी? यूट्यूबर बनने से पहले और इनका मेरी लाइफ में आने से पहले मैं बैंक में जॉब करती थी। स्टार्टिंग के 3-3.5 साल मैंने HDFC बैंक में जॉब की है, उसके बाद मैंने इंडसइंड बैंक में जॉब की है, तो ऑलमोस्ट मैंने 6 साल के आसपास बैंक में जॉब की है। ओके, तो अब मैं बता देती हूँ गाइस, मेरा नाम है पायल बत्रा और मेरा एक ही नाम है पायल। ना डॉक्यूमेंट में अलग है, ना मेरे को घर में किसी और नाम से बुलाते हैं। मेरा एक ही नाम है। घर में बोला मैंने दिया ना नाम। हाँ, अब इसने नाम दिया है मेरे को डुग्गू। वो इसने नाम दिया, वो मेरा नाम पहले से नहीं था। वो जब से ये मेरी लाइफ में है तब से इसने मुझे नाम दिया डुग्गू। और मैंने जो मेरी क्वालिफ़िकेशंस है उसमें मैंने किया है MCOM प्लस MBA, मतलब मैंने MCOM भी की है और MBA भी की है। और मैं बिलोंग करती हूँ बेसिकली राजस्थान अलवर से, बट अभी कुछ सालों पहले हम लोग शिफ्ट हो गए थे लुधियाना पंजाब में। तो बेसिकली जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और जहाँ पे मेरी स्टडी हुई है वो ये राजस्थान अलवर में। और यूट्यूबर बनने से पहले मैं भी बैंक में जॉब कर रही थी, और उससे पहले तो मैंने बहुत सारी जॉब की हैं। मैंने शेयर मार्केट में भी जॉब की है, मैंने रियल एस्टेट में भी जॉब की है, मैंने RO की कंपनी में भी जॉब की है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब तो दे दो, क्या आप दोनों का एज डिफरेंस कितना है? हाँ भैया, हमारे बीच में कोई एज डिफरेंस नहीं है। हम दोनों ही 30 ईयर्स के। हम दोनों ही 92 बॉर्न हैं। यस, ठीक है जी। 7 दिसंबर 1992, 21 जुलाई 1992। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने जो अपनी स्टोरी ख़त्म की थी वो की थी कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग बताओ कि जब यशु का मुझे मैसेज आया था तो मैं उस टाइम पे क्या सोच रही होंगी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी सिचुएशन बताई थी कि उस टाइम पे मेरा जो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, तो मेरे को ऐसे नफरत सी होने लग गई थी लड़कियों से और प्यार से, कि भाई मतलब क्यों ही मैसेज करती हैं। फिर इसका मैसेज आ गया कि भाई मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, तो मुझे समझ गई भैया ये भी अपना दुखड़ा लेके आई होगी, इसको भी अपनी कोई एक्स की कहानी सुनानी होगी या अपनी ब्रेकअप की कहानी सुनानी होगी। फिर वहाँ से चलते चलते वही कहानी शुरू हो जाएगी अपनी, कि भाई बातें होंगी, फिर प्यार होगा, फिर ये होगा, फिर होगा फलाना ढिकना ये। बट ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में। लेकिन इसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक और चीज़ चल रही थी, मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो लास्ट ब्रेकअप हुआ था ना, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही मतलब गंदे नोट पे वो चीज़ें ख़त्म हुई थी, और मेरे अंदर एक डर बैठ गया था उन सारी चीज़ों को लेके कि मतलब मैं ये सोचती थी कि कहीं ये उसने तो नहीं भेजा इसको चेक करने के लिए कि भाई ये आगे रिलेशनशिप में आती है या नहीं आती है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि उसने भेजा हो इसे बात करने के लिए, या वो मतलब चेक करना चाह रही हो कि इसकी लाइफ में कोई नई लड़की आती तो ये उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। इस टाइप की मेरी चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे। फिर भी मैंने इसको रिप्लाई कर दिया, और इसका मैसेज ना रिक्वेस्ट के अंदर आया था। जैसे कि आपको पता है, जब आप किसी को मैसेज करते हो तो पहले वो रिक्वेस्ट में जाता है, देन एक्सेप्ट होके फिर आप उसका रिप्लाई करते हो। तो पहले ना नोटिफिकेशंस नहीं आते थे रिक्वेस्ट मैसेजेस के, जब शुरू में ये शुरू हुआ था रिक्वेस्ट वाला सिस्टम। बट इसका नोटिफिकेशन मुझे आया तो मैंने कर दिया रिप्लाई। मैंने कहा ठीक है भाई, बोलो क्या बात करनी है ऐसे करके। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि अपनी एक्स की बातें आएंगी, दुखड़ा सुनाया जाएगा, वही हुआ। मेरे को आ गया गुस्सा बहुत तेज उस टाइम पे। मैंने कहा इनके पास कोई और काम नहीं होता क्या? मतलब क्या है ये? मतलब तुम किसी से पहली बार मतलब बात कर रहे हो और तुम उसको अपनी मतलब ऐसी चीज़ें बता रहे हो कि दुखड़ा, यूँ ना कि कुछ अच्छी चीज़ें बताएं कि हाय हेलो क्या करते हो। आप सामने वाले से पूछोगे नहीं, अपने बारे में बता रहे हो। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सटकी हुई थी दिमाग। पूछा था क्या कि आप क्या करते हो?
पहले तो तूने यही बोला था ना कि मुझे आपसे कुछ बात करनी हाँ, है। तो उसके बाद मैंने पूछा था कि आप क्या करते हो, क्योंकि आपने ये मुझे बोला था कि तू क्या करती है। तो मैंने पूछा तो तूने पूछा ना, तू तो सुनाने तो वही आई थी ना, लेकिन ओके। हाँ। तो भाई ऐसे 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 चीज़ें चली। चलो जी, ये सारी चीज़ें चलती रही। इसने मुझे अपनी कहानियाँ बताई सारी कि भाई ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ। फिर मैंने इसके बारे में इससे पूछना चालू कि भाई तू क्या करती है, ठीक है, और क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या जॉब करती है, ये वो। फिर मैंने इसको समझाना शुरू किया, ज्ञान देना जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले मेरी लाइन ये थी, एक तो ना सिंपैथी लेना छोड़ दो। मतलब आप सोचो किसी से आप पहली बार बात कर रहे हो और सीधा आप उसको डांट के ये बोल रहे हो कि पहले तो है ना, आप है ना ये सिंपैथी लेना बंद करो, इसीलिए वो आपको छोड़ के गई है। मेरी एग्जैक्ट यही लाइन थी कि सिंपैथी लेना बंद करो, इसीलिए वो आपको छोड़ के गई है। तुम्हें, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते ना, तब तक सामने वाला तुम्हें प्यार नहीं करेगा। मेरी ये लाइन थी। मतलब इसका मतलब ये था कि जब तुम खुद में ही रोते रहोगे, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मतलब खुद को बेचारा फील कराते रहोगे, तो सामने वाला तुम पे कैसे ट्रस्ट करेगा। तो मेरा कहने का मतलब वो था कि भाई ऐसे मत करो, और इसीलिए मतलब तुम्हारे साथ ये चीज़ें हुई। फिर मैंने इसको मतलब हमारी धीरे धीरे करके बात स्टार्ट हुई। अब आगे यशु बताएगी इसके आगे क्या हुआ। तो जब मैंने इनको पूरी कहानी बताई अपनी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया लास्ट एपिसोड में कि भाई मेरा नेचर बहुत टॉकेटिव था और मैं किसी के भी सामने ओपन नहीं थी, ना तक कि मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे जिनको मैं सारी चीज़ें बता सकूं कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और मैं किस फेज से गुजर रही हूँ। तो मैंने बिना सोचे समझे मैसेज तो कर दिया, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने से रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन जब जिस पल रिप्लाई आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और उसी टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मतलब मेरे को स्टोन का प्रॉब्लम था और मुझे टाइफाइड हुआ था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी उस टाइम पे। बट स्टिल मैं मतलब वो कर रही थी, रील्स वगैरह देख रही थी। तो इनका जब रिप्लाई आया कि ओके मतलब बताओ कि क्या बात हुई है, फिर मैंने जो पूरी स्टोरी बताना शुरू किया। अब आप तो जानती हो कि मैं कितना अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं तब से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ, तभी भी एक्सप्लेन बहुत बढ़िया करती थी। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कुछ ज़्यादा। तब इस आदमी ने बहुत शांतिपूर्वक सुन लिया। मेरे को लगा कि यार अच्छी बंदी है, इसने मेरी बात कितनी अच्छे से सुनी। अब मतलब ये कुछ अच्छा बताएगी मेरे बारे में, मेरे को थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो, ऐसे दूर दूर वाला हक करेगी कि कोई बात नहीं, होता रहता है, थोड़ा अच्छा समझाएगी। भाई ये तो बेटा सुन, मैं तुझे बताती हूँ, पहले तो सिंपैथी लेना छोड़ तू, ठीक है। अपने को ना बेचारा दिखाना बंद करो तुम लोग। भाई ये चढ़ गई बहुत गंदे वाला मेरे ऊपर। उसके बाद 2-4 मैसेज जैसे ज्ञान वाले आए। फिर जैसे हमारी अगर सुबह बात हुई ना, तो मेरे को बोलती थी रुक जा, शाम को ना मैं तुझे शाम को मैसेज करके तुझे ज्ञान दूंगी। ये तो नहीं पता ना आपको, शाम को मैं तुझे ज्ञान दूंगी। मैंने कहा वही देगी कोई ज्ञान, अच्छा, गुरु है। एक मिनट, इस बीच में मेरे को एक चीज़ और याद आई। अभी ये सारी चीज़ें चल रही थी सिंपैथी वाली कि भाई सिंपैथी लेना बंद करो। उस बीच में इस मैडम ने मुझे अपनी ड्रिप वाली फोटो भेज दी खींच के, और वो भी मैं एंगल नहीं बता सकती, हाँ ऊपर से यूं। नहीं वो मैंने नहीं खींची थी, तो नहीं वो क्लिक की हुई फोटो थी। अच्छा ये वाली तो तूने नॉर्मल सेंड की थी मुझे। नहीं, अगर होगी फोटो तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। भाई इसने वो भेज दी फोटो, मेरा जो दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा यार अभी मैं इस बंदी को बोल रही हूँ कि सिंपैथी लेना बंद करो, और ये मुझे हॉस्पिटल की वो भेज रही है। क्यों भेज रही है भाई, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों भेज रही है फोटो? अभी बात की हुई तेरे को मेरे से कुछ घंटे हो गए और तू मुझे हॉस्पिटल की फोटो भेज रही है। ऐसा नहीं मतलब था, ऐसा नहीं था। नहीं, इस बात के ऊपर मैंने तुझसे बोला था कि मतलब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, आप किसी को अपनी फोटो नंबर कैसे दे सकते हो जिसे आप जानते तक नहीं हो। नंबर नहीं दिया ओ प्लीज, नंबर भी छोड़ दिया था तूने, ये मेरा नंबर। अच्छा नंबर देने, अच्छा ओके बताओ, पूरी कहानी उलझा दी। ओके बताओ। बट ये तो बीच में आई थी ना बात, ये वाली तो जान मैं उसके 2 दिन बाद एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, आपसे बात करने के 2 दिन बाद। अच्छा 2 दिन बाद, मतलब बता रही हूँ कि ये हुआ था ऐसा बीच में, पागल मेरे को ध्यान आ गया। तो मैंने बताया ना मेरे को टाइफाइड था उस टाइम पे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, मेरे को बहुत ज़्यादा हाई फीवर था और मुझे स्टोन का प्रॉब्लम भी था, तो मैं बीमारी थी। तो भाई अब वहाँ से इनका रिप्लाई आया तो मैंने इनको चीज़ें बतानी शुरू कर दी, और फिर इन्होंने मुझे ये आंसर्स दे दिए। तो मैंने काफ़ी मतलब मैं ना इमोशनल हूँ, तो मुझे ना बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई, सामने वाले ने मुझे एक झटके में ऐसे लात मारी पिछवाड़े पे कि तू सिंपैथी लेना बंद कर, तू निकल जाए यहाँ से। अब उस टाइम पे क्या था ना कि इनको ना आईफोन के पीछे बंदी पागल थी, पागल जिसको बोलते हैं गंदे वाला पागल। और भाई तुम्हारे भाई ने लिया था आईफोन X, क्योंकि मेरे को आईफोन में सिर्फ आईफोन X जो था ना वाइट कलर का, उसी पे मेरे को क्रश आया था। तो मैंने वो लिया था अपनी खुद की सैलरी से।
मतलब लिया तो EMIs पे था लेकिन खुद की सैलरी से लेता, तो मैं बहुत खुश थी। तो इस बंदे को ये दिखा कि भाई इसके पास आईफोन है, इन्होंने पूछा मुझसे क्या करती है, जॉब का, सैलरी का, फ़ोन कौन सा यूज़ करती है, ऐसे करके कुछ बात आई थी, नहीं किसी फ़ोटो पे ही बात आई थी एक्चुअली ये। तो मैंने इनको एक फ़ोटो भेजी थी अपनी पुरानी, तो इनको मतलब अब मेरे को ज़्यादा फ़ोटोज़ का तो था नहीं भाई, अपन सिंपल से बंदे थे, सोशल थे नहीं ज़्यादा। तो बोलती है ये कैसी फ़ोटो खींची है तूने, इसमें फ़िल्टर लग रहे पड़े हैं ये वो। मैंने फ़ोटो भेज दी ओप्पो से, मेरे पास ओप्पो भी था। तो बोलती है ये कैसी फ़ोटो है ये, भाई बहुत बेइज्जती करती थी मेरी, ये मेरे को पसंद नहीं है ऐसे सूट वूट जैसे तूने पहने हुए हैं ना, ऐसे मेरे को पसंद नहीं है। एक झोटके में गंदी बेइज्जती, चुप हो जाओ, ये स्टार्टिंग की बात है बिल्कुल, जब मैंने आपको अपनी फोटो भेज के बोला था कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये देखो मेरी फोटो है, ठीक है। तो भाई इन्होंने बहुत गंदी बेइज्जती मार दी। तो मैंने बोला कि मेरे पास आईफोन भी है लेकिन मैं उससे क्लिक नहीं करती। तो यहाँ से डूड तेरा दिमाग खराब है, तेरे पास आईफोन है, तुझे आईफोन से फोटो नहीं लेनी आती, सीधी फोटो लिया कर सीधी, ठीक है। और ये फुल पत्ती मत लगाया कर। बेइज्जती थी, मैं लिटरली बताती हूँ, ये नहीं आता था क्लिक करना। मतलब एक बंदा कैसा होता है कि ये फोटो लेता है, मुझे आज भी नहीं आती, अगर मैं खुद से फोटो लूंगी माथा चमक रहा है उसमें, मैं फोटो डालूंगी भाई इसमें यहाँ पे। हो जाओ। तो ये सारी बातें हुई, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ये तो लड़की बहुत रूड है, मैं कहा जितनी अच्छी शक्ल इसकी है ना, ये उतनी ज़्यादा रूड है। मैंने कहा दिल की काली है ये, शक्ल से इतनी मर्जी गोरी हो। मैंने सोचा मन में, मैंने कहा होगी कोई सुंदर सी लड़की जिसके ऊपर भाव खा रही है ये। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे को आज तक कभी किसी ने इतनी रूडली मुझसे बात नहीं की, तो मेरे को बहुत हर्ट हो रहा था। मैंने कहा क्या यार, मैंने कहा मैं बात ही नहीं करूँगी, मैंने कहा मैं रिप्लाई नहीं करूँगी ऐसे करके। तो भाई अभी वो क्या था कि इन्होंने क्या किया कि मेरे को ना रात को फ़ोन की, मतलब वो किया, मैसेज ही किया, नॉर्मल बात ही चल रही थी हमारी। तो मेरे को ऐसा हुआ कि भाई ठीक है, क्योंकि इनके ना मूड स्विंग्स थे उस टाइम पे, वो सच बात है। 2 मिनट तक नॉर्मल बात करती थी, अगले 10 मिनट के लिए ऐसी रूड जैसे खा जाइए भूखी शेर, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे माइंड में चल रही। फिर मेरे को कहती है अचानक से, तू एक बार बता सच सच, तेरे को किसने भेजा है? मैंने कहा किसने भेजा है? मैंने कहा मुझे कौन भेजेगा, नहीं तो झूठ बोले थे, किसी ने तो भेजा है। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है, कोई ब्रेकअप था, कोई लड़की थी और भाई ऐसे ऐसे कुछ हुआ है पीछे से। मैं सोचूं यार मुझे कौन भेजेगा, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। ऊपर से पंजाब लुधियाना में मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं है, मेरी तो सिर्फ बुआ रहती है जलंधर में, तो वहाँ पर भी उसके घर के अलावा किसी दूसरे घर से मतलब नहीं है। मैंने कहा उसको दिमाग से खराब है क्या, लड़की को कुछ मैंने कैसी बातें करी, किसने भेजा है? मैंने कहा मेरे मन में चल रहा है, मैंने कहा उसको है तो लग रहा है किसने सुपारी उपारी दी है मेरे को कि भाई ऐसी गर्लफ्रेंड बन तू। मैंने कैसे सोच रही होगी है, मैंने कहा मेरे को किसने नहीं भेजा। इसके बाद भी मैंने अपनी फोटोज भेजी और मैंने इनको बोला कि मैं अपना इंस्टाग्राम बंद करूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। हमारी एक्चुअली ये इंस्टाग्राम की बात हुई थी सारी, तो मैंने बोला देखो जो सच्चाई है वो यही है कि नंबर एक सेकेंड मैं इस पे भी अभी रोशनी डालती हूँ, प्रकाश डालती हूँ, रुको। तो मैंने इनको बोला कि मैं अपना इंस्टाग्राम बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना जो ये वाला फ़ोन है एंड्रॉइड, वो मैं अपनी मम्मी को देके जाऊँगी, तो मैं आईफोन यूज़ करूँगी, तो मैं उसमें इंस्टाग्राम नहीं रखूँगी। तो अगर आपको मुझसे बात करनी हो, गौर किया जाए मेरे लाइन्स पे, मैंने कहा कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो ये मेरा नंबर है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना। मैंने फोर्स तो नहीं किया, आईफोन में तो इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं होता, और डाउनलोड अगर हो भी जाता है तो मुझे पासवर्ड याद नहीं है, मुझे सच में पासवर्ड याद नहीं रहता। आज भी बता दो आप, आज भी मुझे पासवर्ड याद है, सच्ची बोलो मुझे नहीं याद रहता पासवर्ड, मतलब मैं एप्लीकेशंस का मुझे नहीं याद रहता भाई। तो मेरे को सच में नहीं पता था, तो मैंने नंबर छोड़ा और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और मैंने बोला इनको उसके साथ कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करना। अब मैंने फोर्स तो नहीं किया, मैंने कभी भी इनको फोर्स नहीं किया कि भाई नहीं बात करनी है, ऐसा करना है। तो इन्होंने मुझे अगले ही दिन व्हाट्सएप से मैसेज कर दिया हाय का, और फिर वहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई कि तू अच्छा कितने बजे जाती है बैंक, कितने बजे आती है, ये वो थोड़ी बहुत बातचीत हुई। और फिर इन्होंने बताया कि भाई मुझे पसंद नहीं है काम के बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब करे, तो जब तक मैं तुझे फ़ोन ना करूँ तब तक मुझे फ़ोन मैसेज बिल्कुल भी मत करना। मैंने बोला ठीक है। अब उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि उससे 2 या 3 बार ना मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मेरे को हॉस्पिटलाइज कर लिया डॉक्टर ने। वहाँ से क्या हुआ, मेरा फ्रेंड आया हुआ था, उसने मेरी फ़ोटो क्लिक की नॉर्मली मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स को भेजने के लिए। मेरा दिमाग में खराबी कि उसी में से मैंने एक फ़ोटो इनको भेज दी। कहती है देख अभी 2 ही दिन हुए हैं तुझे मुझसे बात करते हुए और तू हॉस्पिटलाइज भी हो गई, अभी भी टाइम है, मेरे से दूर रहे, मतलब ऐसे करके कि भाई मैं पनौती हूँ ऐसे करके। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले से बीमार थी और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके आने से कुछ ऐसा हुआ। फिर ये चीज़ें यहाँ पे मतलब हो गई नॉर्मली। अब अंदर से इनको इस बात पे गुस्सा आया, वो मेरे को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं किया इन्होंने उस टाइम पे, मैं भी शायद मैं बीमार थी इसलिए। तो 1-2 दिन बाद इनका मैसेज आया कि तू अब ठीक है, मैंने बोला हाँ। फिर इसी बीच में हमारी एक रात को मैंने इनको बोला कि मुझे ऐसे आपको देखना है करके, तो जनाब ने वो मैं सीन बहुत डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे जनाब ने मेरे को वीडियो कॉल तो की छत पे जाके,
टेरेस पे। तब इनको ऐसे सैंडोज पहनने का बहुत शौक था, ऐसे बस जेड ब्लैक कलर। तो ये भाई एक तो गोरी चिट्टी इतनी, अब तो बहुत कलर डल हो गया जो लोग अभी देखते हैं इनको। जब ये 5 साल पहली बार बता रही हूँ तो उस टाइम पे इतनी गोरी चिट्टी और ऐसी बिल्कुल कतई अंग्रेज की औलाद होती है ना, ऐसे तो हमारे कश्मीरी लाल जी है ही अंग्रेज। तो भाई और ये ब्लैक सैंडो में ऐसे वीडियो कॉल में आई और इतने जूम रखा हुआ था फ़ोन, मैं इसको देखती रही और मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया स्क्रीनशॉट लेने का। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसकी कहानी भी बताती हूँ, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना वैसे मुझे कहती है कि मेरे को ना पसंद नहीं है ये सब चीज़ें कि कोई स्क्रीनशॉट ले, ये करे वो करे फलाना ढिमकाना। मैंने तो मन में सोच लिया, मैंने कहा यार मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने कहा ये तो अब छोड़ेगी मेरे पे, मैंने कहा भेज भी नहीं सकती ना बता सकती हूँ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लिया स्क्रीनशॉट वगैरह। मैंने कहा मैं क्या करूँगी ऐसे, मैंने ऐसे जता दिया कि भाई मैंने कुछ नहीं लिया है, नॉर्मल है सब। तो ऐसे हमारी 1-2 दिन तक बात होते हैं नॉर्मली। और फिर उसके बाद भाई मैं क्या करती थी दिन भर कि मैं इनके मैसेज का इंतज़ार करती थी कि कब हाय हेलो करे, गुड मॉर्निंग करे और मैं उस पर जवाब दूँ। अब इन्हीं बीच में ना मेरा थोड़ा सा मैं मतलब था मेरी तरफ से, तो मेरे को ये था कि मैं कोई भी फ़ोटो होते थे ना अपनी क्लिक करके भेज देती थी नॉर्मल, अगर मैंने कोई सूट पहना है तो। और ये बंदी का कोई रिप्लाई नहीं आता था, इसका रिप्लाई आता था ज़्यादा से ज़्यादा बहुत गंदा लग रहा है। एक बार ना मैं वेस्ट साइड से उस टाइम पे कपड़े पहनती थी जब मैं रुद्रपुर में थी, तो मैंने 2 सूट ट्राई किए पिंक में, मेरे को आज भी याद है, लाइट पिंक और मजेंटा पिंक। मैंने फ़ोटो भेजी इनको, मैंने कहा कैसा लग रहा है, मेरे को ये पसंद है। कहती है बहुत गंदा लग रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कपड़े, तुझे ऐसे कपड़े पसंद है। भाई ऐसे कर दिया ना उस आदमी ने कि मैं मतलब बिल्कुल मेरा मन था कि मुझे कपड़ा लेना है और मैंने नहीं लिया। मेरे दोस्त कहती क्या हुआ आपको, मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है ये। इतना मेरे को वो कर देती थी ना ये लड़की कि नहीं। और मेरे को ना रील्स बनाने नहीं आती थी उस टाइम पे, इंस्टा पे ना मेरे को रील्स बनाने नहीं आती थी, तो भाई मेरे को पता भी नहीं था कि फिल्टर विल्टर कैसे लगते हैं ये, तो मैं नॉर्मली कुछ भी लगा देती थी, फूल पत्ती, यहाँ से बल्ब के वो आ रहे हैं, लाइट्स आ रही है, फूल पत्ती गिर रहे, दिल गिर रहे, बारिश पड़ रही है, मेरे को आता नहीं था जब कुछ करना। एक ऐसे फेज से गुजर रही थी जहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा टाइम पास 1-2 रील्स बना ली खुद की खुशी के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं था कि भाई मुझे कोई गाइड करे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बना रहे, कोई तो प्रोफेशनल नहीं होता, ठीक है। तो भाई वो रील्स पे ना मेरी बेइज्जती कर रही थी, मेरे को बोलती थी तू ये रील्स कैसे बनाते। मैंने कहा क्या हुआ, कहती ये रील देख। मैंने कहा अच्छी लगी आपको, कह रही फूल पत्तियां देख कितनी घुसा रखी है इसमें। मैंने कहा तो क्या हो गया फिर, नहीं बिना फूल पत्ती की रील बना। तो मैंने इनको एक बार रिक्वेस्ट की उसी टाइम में कि मुझे ना मेरी एक रील के साथ ना आप वो करो, क्या होता था उस टाइम में, डुएट रैप का होता था। मैंने बोला डुएट करो आप मेरी ना किसी रील के साथ। तो बोलती है नहीं मैं नहीं करूँगी, जब तक कि तू बिना फूल पत्तियों की सिंपल आईफोन के साथ कोई रील ना बना ले तब तक मैं नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने एक रील बनाई थी बहुत ही प्यारी, बनाई नहीं थी तुमने, अपलोड की थी, वो पहले से था वो वीडियो। ओके वो मैं पहाड़ पे खड़ी हूँ बैक साइड से, और अगर होगी तो यहाँ पे लगा देंगे। तो उसके साथ इन्होंने एक रिमिक्स किया था जिसको बोलते हैं डुएट किया था। तो वो मतलब वो रील जब पोस्ट हुई थी ना भाई पागल हो गई मैं उस रील पे कि चलो ठीक है भाई किसी ने कुछ तो किया। और उस टाइम तक भी ना हमारे बीच में कोई कमिटमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, इनकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे दिल की तरफ से तो बहुत कुछ हो चुका था स्टार्ट। तो मेरे को एक्चुअली उस टाइम पे इतनी भी परमिशन नहीं थी कि मैं इनकी रील पे जाके कुछ कमेंट कर सकूं, एक सिंगल हार्ट भी भेज सकूं। और रीज़न मुझे नहीं पता था कि क्या, बस मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थी कि मेरे को फ़ोन नहीं करना है जब तक मैं ना करूं, मुझे मैसेज नहीं करना है जब तक मैं ना करूं, और किसी भी रील पे कुछ भी ना लिखना है, ना मेंशन करना है, ना आके कोई कमेंट करना है। मैं सोच अपने अकाउंट में भी कुछ नहीं लिखना, अकाउंट में भी कुछ मत लगा देना, अपने जैसा है वैसे का वैसा रखना, कोई स्टेटस चेंज मत कर देना सिंगल मिंगल का। मैंने कहा यार पता नहीं क्या कहानी है, मेरे को तो बात ही नहीं समझ में आई। तो मैंने गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा कि भाई कोई है क्या, नहीं कोई नहीं है, और मुझे बनानी भी नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है इन प्यार व्यार के चक्करों में, तू भी दूर रहे, देख मस्त ज़िंदगी चल रही है तेरी, बैंक में जॉब कर रही है, आईफोन चला रही है, हर बात में ये बात तो ऐड करनी थी कि आईफोन चला रही है, मस्त जीना तू, क्यों पढ़ना है तेरे को प्यार मोहब्बत की बातों में, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब मेरे को ना ये टेंशन हुई, मैंने कहा यार या तो इस बंदे की कोई गर्लफ्रेंड है बहुत सुंदर, या तो फिर मतलब कुछ और चीज़ है इसके माइंड में मेरे को लेके जो ये इस तरीके से मुझे इग्नोर कर रही है। तो अभी बीच में क्या हुआ फिर उन दिनों में कि इन्होंने ना 3-4 दिन तक मेरे को कोई मैसेज कॉल कुछ नहीं किया, ठीक है। अब मेरे को परमिशन नहीं है, पहली बार मुझे किसी ने इतना डरा के रखा कि मैं इतना सोच रही हूँ कि मैसेज करूँ नहीं करूँ। तो मैंने भाई क्या किया, इनको मैसेज कर दिया गुड मॉर्निंग का, तो मेरे को पूरे दिन रिप्लाई नहीं मिला, तो मैंने ना कॉल कर दिन के टाइम पे कॉल कर दिया।
बहुत डर के मतलब मेरा दिल बाहर आ रहा था कि भाई काश पहले की तरह ही ये होती है डर डर के रहने वाली। प्लीज आज देखो मुझे डर डर के रहना पड़ता है। शट अप। तो भाई मैंने कॉल कर दिया और उस कॉल उठाने के बाद जो उस बंदे का था ना रिएक्शन, वो इतना गंदा था ना। इसने ऐसी कॉल उठाया, हेलो हाँ फ़ोन क्यों किया, किससे पूछ के फ़ोन किया तूने मुझे, तूने फ़ोन किया क्यों, तेरे को मना किया था ना फ़ोन के काम के बीच में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डिस्टर्बेंस। बट वो सच था, तो वो सच में नहीं पसंद ये था। इनको सच में पसंद नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। तो भाई इन्होंने बहुत गंदा सुनाना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला कि आपने मेरे को कॉल मैसेज किया नहीं इतने टाइम से, तो मैंने इसीलिए किया। हाँ तो क्या हो गया था, वेट कर लेती, भाग गई क्या, मैं चली गई क्या कहीं पे, मुझे ना पसंद नहीं है ये इतना ओवर पॉजेसिव होना। मैं सोच रही हूँ ये होता क्या है ओवर पॉजेसिव होना, मतलब मेरे को तो सच्ची बता रही हूँ मैं, आप लोगों को शायद आज ऐसा लगे कि मैं ये कोई ओवर एक्टिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, मुझे सच में नहीं पता था कि भाई ये ओवर पॉजेसिव होना कैसा होता है, ये चीज़ें कैसी होती है, मेरे को नहीं आइडिया था। मेरे को कुछ भी नहीं पता था और कुछ नहीं पता था। मैं इतनी पर्सनल चीजें यहाँ पे बता नहीं सकती, लेकिन इस बंदे को पता है। एक टाइम में ना मेरे को स्मूच कैसे होती है ये भी नहीं पता था। सही में मतलब आप मेरे बारे में ना इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि जो यशु आप आज देख रहे हो ना। और मैं ये चीज़ें कैसे आपको कंफर्म करके बता सकती हूँ, क्योंकि आपको ये लग रहा है ना भाई ये झूठ भी तो बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम लोग है ना जब इसके यहाँ पे गए थे ना, तो इनके एक नेबर हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था हम दोनों को, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसी थी और आज ये ऐसी। बताना मेरे चलने के ऊपर क्या है वहाँ पे फेमस। भाई ये कहते थे कि ये ऐसे नीचे मुंह करके जाती थी अपने कॉलेज तक या कॉलेज तक, हाँ डायरी पकड़ के और नीचे मुंह करके जाती थी, और नीचे मुंह करके ही आती थी, ऊपर मुंह करके भी नहीं देखती थी। इसको लोग बोलते थे कि अरे ऊपर मुंह करके देख तो ले, आगे कुछ टकरा मत जाइयो, ये ऐसे ही जाती थी और ऐसे ही आती थी। मैं ऐसी थी सच में, लिटरली मुझे इस चीज़ पे कमेंट मिलते थे कि अपने दाएं बाएं तो देख लिया कर, एक बार नजरें उठा के ऊपर तो देख लिया कर, नीचे ही झुक के चलती हो। कि मेरे को मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कैसी थी, थोड़ा मुश्किल है विश्वास करना, बट सच्चाई यही है। तो आई थिंक आज के लिए इनफ है, आगे की बात मैं आपको फिर बताऊंगी कि इस फोन कॉल के बाद क्या हुआ, और ये कंटिन्यू एक्चुअली चलता रहा। जैसे एक दिन मैंने मना किया ना, तो ये जो हमारे बीच कल बताएंगे, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि आगे क्या हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि क्या चीज़ है। ये इतनी डिटेल में तो ये तो हमने सच में भी कहीं नहीं बताई। फर्स्ट वाले एपिसोड में तो कुछ चीज़ें फिर भी हमने बताई थी, बट ये तो हमने कहीं भी नहीं बताया था कुछ भी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये, और आप लोग बताना कि आप एंजॉय करें। और हाँ एक चीज़ और, कि जब आप ये एपिसोड का जो भी वीडियो आप देखते हो, आपको वहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं हर एक वीडियो में कमेंट करूँगी, आप उसके नीचे रिप्लाई कर देना, तो हम वो उसको नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें बताएंगे वो पसंद आएगी और आगे की चीज़ें हम आपको बताएंगे। और आगे अभी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले, बहुत सारे ट्विस्ट जो आपने किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं देखे। हमारी कोई भी लव स्टोरी हमने जो अब तक डाली है, एक ही बार डाली है वैसे तो, वहाँ पे भी हमने कुछ नहीं बताया। तो अब आप सारे राज खोलेंगे यहाँ बैठ के। मैं आपको बता दूं, जब हम लव स्टोरी डाली थी वो तो शायद हमारा सेकंड या थर्ड वीडियो था। हाँ, यूट्यूब बहुत स्टार्टिंग की बात है, बहुत स्टार्टिंग की बात है, बहुत स्टार्टिंग की। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप आप इसको बहुत सारा प्यार दोगे, फर्स्ट एपिसोड से भी ज़्यादा प्यार आप इस वीडियो को दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और फर्स्ट एपिसोड पे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।